अवैध कॉलोनियों का फैलता जा रहा बड़ा जाल, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा बड़ा खेल। जहां प्लॉट कट रहे हैं वहां क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, जहां हो गया निर्माण वहां चल रही जेसीबी। डीटीपी विभाग की कार्यशैली पर उठने लगे बड़े सवाल, खेतों को कॉलोनियों में बदलने का खेल जारी, प्रशासन कब जागेगा। जी हां, तो कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की, जहां इन दिनों चारों तरफ धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटे जाने की चर्चाएं तेज है। आरोप है कि खेतों की जमीन को छोटे छोटे प्लाटों में बांटकर बेचा जा रहा है और नियम कायदों को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर डीटीपी विभाग हाल ही के दिनों में जेसीबी के साथ अवैध निर्माण पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। कई स्थानों पर तैयार हो चुकी निर्माण को तोड़ा भी गया है, लेकिन इसी के साथ विभाग की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि जब अवैध प्लॉटिंग शुरू होती है उसी समय क्यों नहीं रोका जाता। यदि शुरुआत में ही कार्रवाई हो जाए तो लोगों का पैसा नहीं फंसेगा, न ही बाद में निर्माण तोड़ने की नौबत आएगी। यही कारण है कि अब विभाग की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चाएं बाजार में गर्म हो चुकी है। शहर में यह भी चर्चा तेज है कि अवैध कॉलोनियों का खेल कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क के सहारे चल रहा है। फर्जी दस्तावेज हो, प्रॉपर्टी आईडी हो और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है और कार्रवाई केवल निर्माण होने के बाद ही क्यों दिखाई देती है। साफ तौर पर देखा जाए और बात करी जाए रेवाड़ी की, तो यहां से सांसद और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो, हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह हो, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव हो, रेवाड़ी के विधायक हो, नगर परिषद की चेयरमैन हो, समेत कई प्रभावशाली जनप्रतिनिधि सब रेवाड़ी से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में जनता की उम्मीद भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ केवल दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि कई बार प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में आकर आम नागरिक अपनी जीवन भर की जमा पूंजी प्लाट खरीदने में लगा देता है, लेकिन बाद में विवाद और कार्रवाई का खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में जब सभी नेता हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, भाजपा की सरकार है, तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे में जरूरत केवल निर्माण तोड़ने की ही नहीं बल्कि अवैध प्लॉटिंग के पूरे खेल पर शुरुआती से ही रोक लगाने की होनी चाहिए। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि रेवाड़ी की जनता अब जवाब नहीं कार्रवाई चाहती है।